सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में हम संज्ञा पढ़ेंगे। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अर्थात किसी का भी नाम। संसार की प्रत्येक वस्तुओं का कोई न कोई नाम है जिसको हम संज्ञा कहते हैं। सामान्यतः संसार की प्रत्येक वस्तु की कल्पना करने के लिए हम उसे कोई न कोई नाम प्रदान करते हैं, अर्थात वस्तुओं के नाम ही उनका सम्यक ज्ञान कराते हैं और यही नामवाचक शब्द व्याकरण की भाषा में संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण: श्याम, मोहन, दिल्ली, आम, मिठास, गाय, रामायण आदि। बच्चों, श्याम किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन भी किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम है। आम फल का नाम है। मिठास ये किसका नाम है? यह भाव है। किसी मीठी वस्तु को खाने के उपरांत हम जो महसूस करते हैं उसका ही एक नाम दिया गया, मिठास। अगर हम नमक वाली चीज खाएंगे तो किस तरह का हमारे मन भाव उत्पन्न होगा? नमकीन। गाय प्राणी का नाम है। रामायण ग्रंथ का नाम है, यह एक पुस्तक है। तो जितनी भी चीजें हैं उनका कोई न कोई नाम है और अलग अलग नाम है। इसे ही हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा के आप सभी जानते हैं कि 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, विशेष नाम। जातिवाचक संज्ञा किसी भी वस्तु, प्राणी की पूरी जाति का, स्थान का, पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, स्थिति आदि का जो बोध कराए, जिनको हम महसूस करें, जिनको हम छू न सके। भाववाचक संज्ञा शब्द वो होते हैं जिनको हम महसूस करते हैं लेकिन हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति को छू सकते हैं, जाति को छू सकते हैं, किंतु भाववाचक संज्ञा को हम छू नहीं सकते, ये महसूस कर सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी पूरे समूह का बोध कराते हो, जो पूरे समूह को बोध कराने वाले शब्द हैं, उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जितनी भी माप तौल वाली चीजें हैं, जिनको हम नाप तौल करते हैं, वो सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी जाती है। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कहीं कहीं आपको ये 3 भेद दिखेंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का ही 2 उपभेद माना गया है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपको कहीं 3 भेद भी मिले तो बिल्कुल सही है। अब हम कुछ और उदाहरण की ओर ध्यान देते हैं। व्यक्ति: राम, मोहन, सोहन, राधा, यह व्यक्तियों के विशेष नाम है। वस्तु: पानी, फल, पुस्तक, कलम, यह वस्तुओं के नाम है। प्राणी: मनुष्य, पशु, पक्षी। भाव: अच्छाई, वीरता, बचपन, बुढ़ापा। बच्चों, अभी आप किस अवस्था में हैं? बचपन की अवस्था में हैं। क्या आप बचपन को छू पा रहे हैं? बचपन को आप देख पा रहे हैं। क्या आप बुढ़ापा को छू पा रहे हैं? बुढ़ापा को आप देख पा रहे हैं किंतु छू नहीं पा रहे, आप महसूस कर पा रहे हैं। वीरता: युद्ध में जब सैनिक लड़ता है तो आपको क्या दिखाई देती है? वीरता दिखाई देती है, किंतु आप उसको छू नहीं सकते, आप महसूस कर पाते हैं। उसी तरह से अच्छाई को हम
किसी की अच्छाई कैसे पता चलती है? उसके व्यवहार से तो हम उसको महसूस कर पाते हैं, किंतु वह अच्छाई को हम छू नहीं पाते। स्थान, गांव, शहर, दिल्ली, पटना, तो जितनी भी चीजें हैं जिनका कोई ना कोई नाम है, वे सारी की सारी संज्ञा शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को सूचित करते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को सूचित करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, विशेष नाम। उदाहरण, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद आर्य समाज के प्रवर्तक थे। तो यह जो स्वामी दयानंद शब्द है, यह क्या है? किसी का विशेष नाम है। रामायण और महाभारत महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं। तो रामायण और महाभारत क्या है? महाकाव्यों का नाम है। पटना बिहार की राजधानी है। बच्चों यहाँ भी देखिए, यहाँ भी संज्ञा शब्द है, दो है, पटना भी है और बिहार में। यह स्थान का सूचक है, या महाकाव्य का सूचक है, या व्यक्ति का सूचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी का भी विशेष नाम, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, या फिर स्थान हो। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, घोड़ा घास खा रहा है। इस वाक्य में घोड़ा क्या है? यह पशु जाति का बोध करा रहा है। बच्चा रो रहा है। इस वाक्य में बच्चा क्या है? यह मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। और विशेष, ये कोई उदाहरण नहीं है, किंतु हमें इसकी जानकारी रखनी चाहिए। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको अब आप बड़ी कक्षाओं में जा रहे हैं तो आपके पास कई उदाहरण आएंगे। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है, और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। किस प्रकार से? अब इसको समझिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आपने पढ़ा? किसी का विशेष नाम। जातिवाचक में क्या पढ़ा? किसी प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराने वाले। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक की तरह हम प्रयोग कर लेते हैं और जातिवाचक शब्दों को व्यक्तिवाचक की तरह। किस प्रकार से? उदाहरण देखिए, आज के युग के रावणों से मुकाबला करना बहुत कठिन है। बच्चों, रावण को तो आपने रामायण अभी देखा है, तो जान रहे हैं रावण कौन है? जो सीता को हर के ले गया था, जिसे श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से मृत्यु की शैया पर लिटा दिया। रावण किसी का विशेष नाम, अर्थात यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में इसका जो प्रयोग हुआ है ना, यह जातिवाचक के रूप में हुआ। रावण जो अच्छा व्यक्ति न हो। हमने यहाँ रावण का शब्द का प्रयोग क्यों किया? किसी बुराई को बताने के लिए। तो ये जो रावण शब्द है, यह किसी जाति का बोध करा रहा है, मतलब कि बुरे लोगों के बारे में। रामचरितमानस हिंदुओं का बाइबिल है। रामचरितमानस किसी ग्रंथ का नाम है, बाइबिल भी ग्रंथ का नाम है। यह हिंदुओं का महाग्रंथ है, यह ईसाइयों का महाग्रंथ है। इन दोनों की आपस में क्या की गई है? तुलना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक की तरह से हो गया। पंडित जी अपने समय के वकील थे। पंडित जी, यह क्या है? यह जवाहरलाल नेहरू को हम पंडित नेहरू के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पंडित शब्द अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है पंडित जी, यह विशेष व्यक्ति अर्थात जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है। अतः जातिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक के लिए भी हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा बच्चों।
कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग जातिवाचक में करते हैं, कभी कभी जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में। अगर कभी इस तरह का दृष्टांत आपके सामने आए तो ये बातें याद रखिएगा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ का गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु या पदार्थ का गुण भी, दोष भी, उसकी अवस्था भी या फिर भाव, इन सब का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण गुण और दोष का देखिए, स्नेह, मित्रता, शत्रुता आदि। मित्र, अच्छा बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है मित्रता। अगर यहां केवल मित्र होता तो कौन सी संज्ञा होती? मित्र जातिवाचक, लेकिन मित्रता भाववाचक के बारे में मैंने क्या बताया? जिसको कि हम महसूस कर सके, जिसको हम स्पर्श न कर सके लेकिन महसूस कर सके, वही भाववाचक है। तो मित्रता, शत्रुता आदि अवस्था में क्या है? बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन आदि। समूहवाचक संज्ञा, समूह शब्द से ही पता चल रहा है किसी ग्रुप के बारे में है भाई। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं और प्राणियों के समूह का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं और प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सभा, सेना, भीड़, जत्था, कक्षा, गुच्छा आदि। अगर हमें वाक्य प्रयोग करना हो तो हम कैसे करते हैं? सभा, आज मंत्री जी ने सभा बुलाई। केवल शब्द एक है लेकिन इस किस चीज के बारे में है? पूरे समूह के बारे में है। सेना, सेना की टुकड़ी ने अचानक हमला कर दिया। शब्द एक है लेकिन यह पूरे सैनिकों का समूह है। भीड़, रास्ते पर भीड़ इकट्ठा हो गई। शब्द क्या है? एक है लेकिन यह लोगों के समूह के बारे में है। जत्था, साधुओं का जत्था जा रहा था, यह भी किस लोगों के समूह के बारे में है। कक्षा, हम लोग कई बार कहते हैं कक्षा सातवीं, ध्यान दे। तो कक्षा सातवीं कहने से किसको कहा जाता है? जितने भी छात्र छात्रा हैं सब। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा वहां टांग दो। तो गुच्छा का मतलब कई सारी चाबियां। तो समूह का अर्थ क्या हो गया? जो कि वस्तुओं या प्राणियों के पूरे समूह का बोध कराए, उसका जो अलग नाम हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पांचवा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ आप क्या समझते हैं? लिक्विड, जिसको आप लिक्विड कहते हैं, इसको हम तरल भी कहते हैं। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी धातु, पदार्थ और द्रव्य का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी धातु, पदार्थ और द्रव्य का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, पानी, दूध, दाल, चावल आदि। आदि का मतलब और भी, इतना ही नहीं। और जिन शब्द, ये जितने भी द्रव्य या पदार्थवाचक शब्द हैं इन सब की हम माप तौल कहते हैं। कुछ को गिन सकते हैं, कुछ को गिन नहीं सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो आइए अब हम आपकी पुस्तक से कुछ उदाहरण। बच्चों अब हम अभ्यास पुस्तक में दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों को देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन से जातिवाचक है, कौन से भाववाचक है। सयाल, निर्मला, लहनू भाई, भोया, ये तीनों व्यक्ति विशेष का नाम है। जातिवाचक संज्ञा पिता, माँ, भाई। भाववाचक संज्ञा मुस्कान, बहादुरी, खुशी। अब आगे देखिए, किसी भी
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। तो व्यक्तिवाचक सयाल, निर्मला, दिल्ली, भारत, ताजमहल, गंगा, गंगोत्री, रीना, पूजा, सीमा, ये जितने भी शब्द है यह किसका है? विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी इत्यादि के नाम हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द जंगल, सांप, पेड़, फल, देश, नागरिक, बच्चे, ये जितने भी शब्द हैं वह किसी जाति के द्योतक हैं। ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब भाववाचक संज्ञा व्यवहार, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, चढ़ाई, कठिन शब्द विशेषण है या भाववाचक नहीं है। खुशी, बच्चों आपको याद है ना कि कौन कौन से भाववाचक संज्ञा किनको बोलते हैं? जिनको हम महसूस कर सकते हैं किंतु हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। खुशी, अहिंसा, व्यवहार, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, चढ़ाई, खुशी, अहिंसा इत्यादि शब्द भाववाचक संज्ञा के द्योतक हैं। अब है दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। अमीर, अमीरी, बुरा, बुराई, लंबा, लंबाई, बच्चा, बचपन। अमीर को हम छू सकते हैं, अमीरी को महसूस कर सकते हैं। बुरा को हम छू सकते हैं, बुराई को हम महसूस कर सकते हैं। लंबा जो व्यक्ति है उसको हम छू सकते हैं किंतु लंबाई को नहीं। लड़का, लड़कपन, क्रोधी, क्रोध, दयालु, दयालुता, गरीब, गरीबी। नीचे दी गई प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। जातिवाचक शहर, दो शहरों के नाम है लड़का, पुस्तक, नदी, पर्वत, नेता और नेता के नाम। ये सारे जो ऊपर में आप शब्द देख रहे हैं किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा है और उनका ये व्यक्तिवाचक रूप है। जैसे पर्वत शब्द जातिवाचक है लेकिन जब उसका विशेष नाम हो गया तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी शब्द जातिवाचक है लेकिन यहाँ देखिए जब किसी की नदी का नाम हो गया तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। गोदावरी नदी, गंगा नदी। नीचे दिए गए दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर एक एक जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे ऊपर था ठीक उसी तरह का है। ये व्यक्तिवाचक है, इसका जातिवाचक रूप है। हिंदी तमिल भाषा है, भारत चीन देश है, पंजाब केरल राज्य है, बबूल पीपल पेड़ है, रामायण को कुरान यह पुस्तक है, ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 10, बच्चों ये जो भी शब्द हैं जिनका वाक्य प्रयोग चूंकि पुस्तक में पहले से किया है इसलिए मैं आप सबको बोलूंगी कि आज का गृह कार्य है प्रश्न संख्या 10। इसी को आज आप कीजिएगा। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। इन्हीं संज्ञा शब्द को, इनको नहीं, आप अपने से वाक्य प्रयोग कीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए। खंड क में कुछ शब्द दिए गए हैं, खंड ख में उनके अर्थ दिए गए हैं तो शब्द को अर्थ से मिलाना है। दैत्याकार, दैत्य के आकार प्रकार वाला, सुखद सुख देने वाला, आकर्षक मनोहर प्रभावित या मोहित करने वाला, अद्भुत अनोखा। बच्चों जब आप अपनी कॉपी में कीजिएगा तो आपको कौन से प्रश्न करने हैं वो मैं आपको समझा दूंगी, उन्हीं को कीजिएगा, सबको मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 12, दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से छांटना है। कपड़ा, वस्त्र और अंबर। अंबर आकाश को भी कहते हैं और
वस्त्र को भी कहते हैं शाप, व्याल, अहि, यह आपके वीकली टेस्ट में भी आया था। दैत्य, असुर, राक्षस, आंख, दृग और लोचन। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको अपने कॉपी में कौन कौन से प्रश्न करने उनको समझ लीजिए। आप अपने कॉपी में प्रश्न संख्या 4, 5, प्रश्न संख्या 6, 7, प्रश्न संख्या 10 और 12 इतने प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य, जिसमें धैर्य हो, धैर्यवान, भय न होना, निर्भय, मीठा बोलने वाला, मधुरभाषी। तो प्रश्न संख्या 13 को भी आप कॉपी में कीजिएगा। नीचे दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे छांटते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। बच्चों, आपने इसके पहले की कक्षा में मुहावरे भी पढ़े हैं, लोकोक्तियां भी पढ़ी है। मुहावरे क्या होते हैं? विशेष वाक्यांश जो हमारी भाषा में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और मुहावरों के प्रयोग से हमारी भाषा में एक विशेष तरह की रोचकता उत्पन्न हो जाती है। शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए। प्राण सूख गए क्या है? वाक्यांश है, वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है। और इन इतने शब्दों के प्रयोग से जो हमारी भाषा है, हमारा वाक्य, उसमें एक विशेष बल और विशेष अर्थ उत्पन्न हुआ। प्राण कभी सूखता नहीं है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हुआ कि वह भयभीत हो गई। शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए। सुहासिनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है। 99 के फेर में पड़े रहना, इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम किसी उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं और पाने की लालसा करते हैं। 99 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। तो कुछ व्यक्तियों की क्या आदत होती है कि उन्हें जितना भी मिलता है उससे और पाने की लालसा रहती है। तो इस मुहावरे का यही अर्थ हुआ। जब मोहन की कलई खुली तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ। कलई खुलना मतलब भेद खुलना। अजगर देख शिवानी की घिघी बंध गई। घिघी बंध गई मतलब जब गले से, किसी भय के कारण गले से हमारी आवाज नहीं निकलती है। मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस लिया। कमर कसना का मतलब पूरी तरह से तैयार होना। गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल मतलब आसान काम, क्योंकि हम अधिकतर काम दाहिने हाथ से करते हैं, मतलब बाएं हाथ से करना और भी आसान है। तो गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। जितना आपको कार्य दिया गया केवल उतना ही करेंगे। आपको याद है तो मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ आपको कौन कौन से प्रश्न अपने कॉपी में करनी है। प्रश्न संख्या 4, 5, प्रश्न संख्या 6, 7, 10, 12 और प्रश्न संख्या 13। इन्हीं प्रश्नों को आप देख लीजिएगा वीडियो में और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। धन्यवाद।